नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक हर जगह बहस छेड़ दी है। दरअसल ये मामला इफ्तार पार्टी से जुड़ा हुआ है। घटना कुछ इस तरह से है कि वाराणसी में गंगा नदी पर एक नाव में कुछ मुस्लिम युवक इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे थे। रोजा खोलने के बाद उन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया, जिसमें कहा गया कि चिकन बिरयानी भी इसमें शामिल थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। कहा गया कि इफ्तार के बाद उन लोगों ने मांस के बचे हुए टुकड़े गंगा नदी में फेंक दिए और यहीं से पूरा मामला बदल गया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोप लगे कि इस इफ्तार पार्टी से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, उसको ठेस पहुंची है। खास तौर पर यह कहा गया कि गंगा नदी हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र स्थान है और वहां मांस खाना या उसके टुकड़े फेंकना आस्था का अपमान है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के एक स्थानीय नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि पार्टी के दौरान खाने के बचे हुए टुकड़े गंगा में फेंके गए, जिससे नदी की पवित्रता और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा है। वहीं वो व्यक्ति क्या कुछ कह रहा था, जरा उसे सुनिए। कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा बिंदु माधव धरारा मंदिर के सामने गंगा जी में नॉनवेज खाया गया है इफ्तार पार्टी के नाम पे, और बिंदु माधव धरारा को आलमगीर मस्जिद बताई गई, जबकि उसका कोई ऐसा नाम आलमगीर मस्जिद नहीं है। और मुस्लिम युवकों द्वारा जिस तरीके से गंगा जी में मांस का सेवन किया गया है इफ्तार पार्टी के नाम पे, ये हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को एकदम बर्दाश्त नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। काशी ऐसी जिहादी मानसिकता में कभी आ नहीं सकेगी। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की गतिविधियां रही हैं वहाँ पे? देखिए, वीडियो का साक्ष्य हमने प्रशासन को दे दिया है और उस वीडियो में साफ साफ दिख भी रहा है कि वो नॉनवेज खा रहे हैं और गंगा जी में उस पार जा करके उन्होंने हड्डियाँ फेंकी हैं। ये इस तरीके की चीज़ें हम सनातन धर्म के लोगों को एकदम बर्दाश्त नहीं है। हम काशी के ऊपर ऐसा कोई भी धब्बा नहीं लगने देंगे जिससे हमारे धर्म का सर नीचे हो। मांग आप लोग की क्या है? एफआईआर तो आपने दे दिया है। देखिए, मांग हम लोगों ने प्रशासन से कर ली है। प्रशासन हम लोग का पूरा सहयोग कर रहा है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इस तरीके का कृत्य मुस्लिम युवकों को यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। वहीं पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। इनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, पूजा स्थल को अपवित्र करना और दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने जैसे आरोप शामिल हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर उपद्रव और झूठे साक्ष्य से जुड़ी धाराएं भी कहा गया कि इसमें लगाई गई हैं। सिर्फ यही नहीं, पुलिस ने जल प्रदूषण कानून के तहत भी कार्रवाई की, क्योंकि गंगा नदी में किसी भी तरह का कचरा फेंकना या भोजन फेंकना कानूनन अपराध है। देखिए, इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेच यही है कि कहा क्या गया और लिखा क्या गया। इन दोनों के बीच एक गहरी खाई दिख रही है। एक तरफ एसीपी विजय प्रताप सिंह का बयान है, जिसमें सिर्फ नाव पर इफ्तार और चिकन बिरयानी खाने की बात कही गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो शिकायत दर्ज हुई है उसमें हड्डियां और झूठन गंगा में फेंकने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। अब यहीं से सारा खेल उलझ जाता है। अगर पुलिस की शुरुआती जानकारी में गंदगी फैलाने या धार्मिक अपमान की कोई बात नहीं थी, तो ये हड्डियों वाला एंगल अचानक क्यों आ गया? क्या ये वाकई सच है या फिर मामले को जानबूझकर ज्यादा सेंसेशनल बनाने की कोशिश की गई? वहीं पुलिस क्या कुछ कह रही, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र आता है जो श्री रजत जायसवाल जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि ये लोग किसी बोट में सवार होकर पंचगंगा घाट के सामने इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत किया गया तथा टीमें गठित करके जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक कुल 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है तथा अभियोग में जो भी धाराएं उसके आधार पर सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं?
अभी तो 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है टोटल। और ये फर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर सिर्फ नाव पर खाना खाया गया तो मामला साधारण है, लेकिन अगर गंगा को अपवित्र करने की बात जुड़ती है तो ये सीधे सीधे भावनाओं और कानून से खिलवाड़ बन जाता है। ऐसे में बिना पूरी जांच के किसी भी नतीजे पर पहुंचना आग में घी डालने जैसा होगा। लेकिन सच क्या है ये तो तफ्तीश के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप जो है वो लग रहे हैं और एक तरीके से आप कह सकते हैं इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो सच की कड़ी है वो अभी पूरी तरीके से गायब नजर आ रही है। कुछ लोग इस कार्रवाई को सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उसकी पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया गया और इसे धार्मिक रंग देने की जानबूझकर कोशिश की गई। ये घटना हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे समाज में अलग अलग धर्मों और परंपराओं के बीच कैसे बैलेंस बिठाया जाए, क्योंकि एक तरफ धार्मिक आस्था है तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी आती है। देखिए, जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर बवाल मचा हुआ है, वहीं अभी एक दो दिन पहले एक और मामला सामने आया। महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद चिंताजनक और संवेदनशील घटना सामने आई जिसने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। घटना महाराष्ट्र के अंदर पुरंदर तालुका के सासवड़ थाना क्षेत्र के अस्करवाड़ी गांव की है। यहां पर एक झील के किनारे करीबन 14-15 लड़कों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ था। ये सभी रोजा खोलने यानी इफ्तार करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। माहौल काफी ज्यादा नॉर्मल था, सभी लोग शांति से अपना रोजा खोलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक स्थिति बदल गई। शिकायत के अनुसार करीबन 100 से 150 लोग बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं। उनकी संख्या ज्यादा थी और उनका जो व्यवहार था काफी ज्यादा अटैकिंग बताया जा रहा है। वहां पहुंचते ही उन्होंने इफ्तार करने आए युवकों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि क्या ये जगह उनकी है। इसके बाद उन्होंने युवकों के पहनावे पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने उनसे टोपी हटाने तक को कहा। जो युवक वहां पर इफ्तार करने के लिए आए थे उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाए। धीरे धीरे ये बातचीत एक तनावपूर्ण माहौल में बदल गई। शिकायत के मुताबिक इसके बाद गाली गलौज भी शुरू हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और आरोप तो ये भी है कि हमलावरों ने लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया और इस हमले में 4 से 5 युवक घायल हो गए और घायलों को तुरंत फिर पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया गया। कुछ लोगों को जो है वो इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आता है कि कुछ लोग इफ्तार करने गए, 100-150 लोग जो आते हैं उनसे उनके धर्म समुदाय को लेकर और उनके पहनावे को लेकर टीका टिप्पणियां करने लगते हैं, अभद्रता करने लगते हैं। वहीं अब आप देखिए कि इस पूरे मामले के अंदर 25 साल के फिरोज जावेद सैयद ने एफआईआर दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुछ 100 से 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने बीएनएस की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इनमें खतरनाक हथियार से हमला, गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, दंगा करना, जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग करने जैसी धाराएं शामिल की गई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया और सीनियर इंस्पेक्टर कुमार कदम ने कहा कि अब तक 10 से 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और इसके लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। अब इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए कि क्या किसी के पहनावे या पहचान के आधार पर इस तरीके से सवाल करना और हिंसा पर उतार आना क्या सही है? क्या ये जानबूझकर उन लोगों को उनकी धार्मिक आस्था के हिसाब से निशाना बनाने की एक साजिश थी? देखिए, ये घटना सामने आई। इस घटना में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उन लोगों पर एक उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी या फिर गिरफ्तार करके पूछताछ करने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में आपसी सम्मान और समझ कितनी जरूरी है, क्योंकि जब संवाद की जगह हिंसा ले लेती है तो नुकसान सिर्फ कुछ लोगों का नहीं होता, पूरे के पूरे समाज का होता है। ऐसे में जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं सामने आई, मैंने आपके सामने रखी। इन घटनाओं पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। धन्यवाद।